जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भगवान, इस संसार में ज्यादातर मनुष्य या तो वाणी से भजन करते हैं या फिर हाथ की माला से करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है एक ऐसी माला भी है जिसको ना फेरने का कोई मतलब, ना बाजार से खरीदने का कोई मतलब, ना उसके लिए नहाने धोने की आवश्यकता है, ना उसके लिए कोई नियम है। और वह सर्वोत्तम माला है और वह परमात्मा ने हर मनुष्य को दी है। जब जन्म होता बच्चे का तभी यह माला परमात्मा हर व्यक्ति को देते हैं। और उसमें यह भी नहीं है कि कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी मजहब का हो, वह माला सबके पास होती है। और संतों ने इस माला के ऊपर बहुत ही जोर दिया है और यह समझाने का प्रयास किया है कि अगर इस माला से तू भजन करेगा, सुमरन करेगा तो अवश्य ही तेरा 84 का जो फेर है वह कट जाएगा। तो वह माला कौन सी है, संत क्या समझा रहे हैं? निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, घट में फिरे दिन रात, जनमाला घट में फिरे दिन रात। भक्तों, आगे संत क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप भी समझने का प्रयास करना। और खाली प्रयास से नहीं, अगर आपने इस माला से जप करना सीख लिया, ध्यान करना सीख लिया, भजन करना सीख लिया, तो वास्तव में ही आपका कल्याण जरूर होगा। ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चल जाते। संसारी नर समझे नाही, सारी नर समझे नाही, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। भक्तों, ये श्वासों की माला अपने आप ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो हमारी श्वासें चल जाती है। इसको चलाना नहीं पड़ता है, ये स्वाभाविक प्राकृतिक चल रही है। लेकिन जो संसारी मनुष्य है, जो संसारी जीव है, ये इसको समझता नहीं है और बिना समझी के कारण, नादानी के कारण अपना जीवन बेकार ही गंवा रहा है। आगे क्या कह रहे हैं संत? सोहम मंत्र जपे नित्य प्राणी, बिन जिह्वा बिन दात। सोहंग मंत्र जपित प्राणी, बिन जिह्वा बिन दांत। अष्टपहर में सोवत जागत, अष्टपहर में सोवत जागत, कभू न पलक रुकात। जनमाला घट में फिरे दिन रात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। देखिए भक्तों, इसमें बताया सोहम मंत्र। अब ये सोहम मंत्र क्या है, इसका संत लोग, गुरु लोग उपदेश भी करते हैं, लेकिन लोग इसको बहुत हल्के में लेते, समझ नहीं सकते। और जो समझ लेता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। यह जो सोहम है, जो हमारी श्वासें आ रही हैं और जा रही हैं, जब हम श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि प्राकृतिक होती है, और जब हम छोड़ते हैं तो यह प्राकृतिक की स्थिति होती है। इसको संतों ने सोहम का नाम दिया है, और इसको हम उल्टा करते हैं तो हंसो हो जाता है। और हमारे अंदर
नाम का प्राण है। अब इसके लिए आपको न वाणी की आवश्यकता है, न दांतों की आवश्यकता है। अष्ट पहर में सोवत जागत कबहू न पलक रुका। यह अष्ट पहर लगातार सोते समय, जागते समय, हर समय यह श्वास चल रहा है। हमने इससे ही जुड़ना है। और आगे संत क्या समझा रहे हैं? हंसा सोहं सोहंग हंसा बार बार उल्टा। हंसा सोहं सोहंग हंसा बार बार उल्टा। सतगुरु पूरा वेद बतावे, सतगुरु पूरा वेद बतावे, निश्चल मन ठहरात माला। घट में फिरे दिन रात निरंजन माला। घट में फिरे दिन रात। भक्तों, ये हंसा सोहम और सोहंसा ये अपने आप उलटता रहता है। इसको उल्टाने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बारे में जो गुरु जानता है, जो उसने प्रैक्टिकल किया है, अगर वह बता देता है और आप इसे समझ लेते हैं तो वास्तव में ही यह मन ठहरने लगता है। और जब ठहरने लगता है तो यह परमात्मा की तरफ चलने लगता है। आगे फिर संत क्या करें? लास्ट में बहुत समझने वाली बात है। जो योगी जन ध्यान लगावे, जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा प्रभात, बैठ सदा प्रभात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। फिर जन्म नहीं आत, निरंजन माला घटों में फिरे दिन रात। निरंजन माला घटों में फिरे दिन रात। देखिए तो इसमें ये कहा गया है, ये लिखा गया है, ये समझाया गया है। जो योगी जन, योगी कोई भी बन सकता है जो योग करेगा। जैसे माता जी योग कराती हैं, तो जो योग करेगा और कब करेगा? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उस समय आदमी का जो मन है वो बहुत जल्दी ठहर जाता है, लग जाता है। तो इस मंत्र के अंदर यह मन जब लगने लग जाता है तो वह ठहरने लग जाता है, और ठहरने लग जाता है तो परमात्मा की तरफ दौड़ने लग जाता है। अभी तो यह मन संसार की तरफ दौड़ता रहता है, कभी बहू की तरफ, कभी बेटे की तरफ, कभी धन की तरफ, कभी किसी की तरफ ये दौड़ता रहता है। क्योंकि इसको आदत जन्म जन्म की पड़ी हुई है। पता नहीं कितने जन्म बीत गए, और मरता है जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है, और 84 लाख में घूमता है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी घोड़ा, कुछ का कुछ बनता रहता है। और इतना दुख भोगता है जिसके बारे में वाणी से बताया नहीं जा सकता। और अंत में ब्रह्मानंद जी उन्होंने ये लिखा है, वो कहते हैं ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म नहीं आता। अगर आप सुबह सुबह इस निरंजन माला से और ध्यान करेंगे, इसके साथ मन को जोड़ेंगे और गुरु से इसके बारे में पता करेंगे, गुरु से दीक्षा लेकर के इसका निरंतर ध्यान करेंगे, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह, तो ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं फिर आपका ना जन्म होगा, ना आपकी मृत्यु होगी। फिर क्या होगा? फिर आनंद ही आनंद होगा। उस आनंद को वाणी से बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि आनंद को कोई भी वाणी से बता नहीं सकता। आनंद तो सर्वश्रेष्ठ चीज है। अगर कोई पूछा जाए किसी से, रसगुल्ला खिला दिया जाए और कितना मीठा है, तो कोई नहीं बता सकता। उसका जवाब खाने वाला यही कहेगा कि खा के देखो कितना मीठा है, मैं बता नहीं सकता। तो बंधुओं, इस तरह से आप उस आनंद को बता नहीं सकते, और वो लवालब आनंद परमात्मा में होता है, और वह कभी घटता नहीं है। हर क्षण हर पल को बढ़ता रहता है। शरीर संसार में भी आनंद है, लेकिन वो क्षणिक है। अभी आनंद हुआ, कोई भी चीज खाई, आहा बहुत आनंद आया, थोड़ी देर के बाद में वो खत्म। लेकिन वो जो परमानंद की बात कर रहे हैं,
वो जो हमारे संत हैं जो समझाने का प्रयास करते हैं वो श्वासों की जो माला है वह उससे ही प्राप्त होगा। और जब वो आनंद प्राप्त हो जाएगा तो वह खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए आप निरंजन माला से निरंतर अभ्यास करें और इस माला से आप चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते यहाँ तक कि आप बाथरूम में भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप अशुद्ध नहीं होंगे। बाकी और कोई माला ऐसी है नहीं, कोई भजन ऐसा है नहीं जो आप बाथरूम में भी कर सकें, क्योंकि भजन के लिए हाथ की माला के लिए तो नहाना पड़ता है, धोना पड़ता है, बैठना पड़ता है, पता नहीं कितने कितने नियम है, लेकिन इसके लिए कोई नियम नहीं है। तो भक्तों हम आपसे अच्छी तरह से और दिल से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप निरंजन माला से जुड़ें, श्वासों की माला से जुड़ें, आप अपना भी कल्याण करें और अपने परिवार का भी कल्याण करें और हर क्षेत्र में आपको सुख ही सुख होगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।